कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड शहर से, जहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जो एक तस्वीर को देख रहा होता है और उसे झूठा कह रहा होता है। जिसे सुन वहाँ पर एक बैठा हुआ आदमी उन्हें कहता है कि वो तस्वीर झूठी है पर उसकी कहानी एकदम सच्ची है। जिसके बाद वो कपल उस आदमी के पास बैठ जाते हैं और उस कहानी को सुनने लगते हैं। जहाँ पे वो आदमी कहानी शुरू करता है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ पे हमें एंगस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहा करता था। उसके पिता एक सिपाही होते हैं और वो जंग लड़ने गए होते हैं। एंगस समुद्र के किनारे बैठा हुआ सोचता रहता है कि एक न एक दिन उसके पिता जरूर वापस आएंगे। एंगस को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो हमेशा समुद्र के किनारे ही बैठता रहता था। एंगस को समुद्र की चीजें इकट्ठा करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन उसी समुद्र के किनारे से एक अंडे जैसी चीज मिलती है जिसे वो अपनी बाल्टी में रख लेता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती और वो अपनी मॉम के साथ अपने घर जाने लगता है। जब वो घर आता है तो वो उस अंडे को अपने वर्कशॉप में लेके आता है, जहाँ पे वो उस अंडे को पानी से साफ करता है और खिलने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और जब एंगस सो रहा होता है तो उसे अपने वर्कशॉप में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। इसे देखकर वो तुरंत ही अपने वर्कशॉप में आता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो अंडा टूट चुका है और उसके वर्कशॉप की हालत बहुत ही खराब है। और कुछ देर ढूंढने पर उसे वहाँ पर वो क्रिएचर मिलता है। एंगस उसे छूने की कोशिश करता है पर वो क्रिएचर उसे काटने की कोशिश करता है। एंगस को लगता है कि उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो भागता हुआ किचन में आता है, जहाँ से वो एक आलू लेता है और वापस वर्कशॉप में आकर उस आलू को क्रिएचर को खिलाने लगता है। वो क्रिएचर आलू को खाकर बहुत ही खुश होता है और एंगस को अब छूने देता है। एंगस देखता है कि उसे चोट लगी है, इसलिए वो उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी एंगस को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एंगस के घर पर कुछ आर्मी के ट्रक आते हैं। दरअसल वो आर्मी यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो समुद्र के किनारे पे नजर रख सके, क्योंकि उनके दुश्मन समुद्र में से कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। आर्मी का कैप्टन एंगस की मॉम से गुजारिश करता है कि वो उन लोगों को उनके घर में रहने दे, जिस पर एंगस की मॉम भी मान जाती है। इधर एंगस अपनी बहन को उस क्रिएचर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बहन उसकी बातों में ध्यान नहीं देती। जिसके बाद एंगस वापस अपने वर्कशॉप में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस क्रिएचर ने उसके वर्कशॉप के सामान को तहस-नहस कर दिया है। एंगस को लगता है कि उसे वापस भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाता है, जहाँ पर एक आर्मी का जवान एंगस को खाना देने से मना कर देता है। जिसके बाद एंगस उस क्रिएचर के लिए खाना ले जाने के लिए एक कचरे का डिब्बा ले जाता है और वो क्रिएचर उस कचरे के डिब्बे में फेंकी गई चीजें खा जाता है। एंगस यहाँ पर उस क्रिएचर का नाम क्रूजो रखता है। एंगस क्रूजो को छूता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही सूख रहा है। इसके बाद वो उस कचरे के डिब्बे में पानी पड़ता है और क्रूजो को उसके अंदर डाल देता है और पानी में जाकर क्रूजो भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद एंगस उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एंगस की मॉम आती है, जो वर्कशॉप की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। तभी वहाँ पर लुइस नाम का एक आदमी आता है, जो कि एक हेल्पर होता है और वो यहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए आया होता है। एंगस की मॉम लुइस से कहती है कि वो वर्कशॉप के सारे सामान को यहाँ से निकाल दे ताकि तुम यहाँ पर रह सको। जिसके बाद लुइस वर्कशॉप को साफ करने लगता है। लुइस उस पानी से भरे कचरे के डिब्बे को भी फेंक देता है, जिसे एंगस देख लेता है और वो जब देखने जाता है तो उसे उसमें से क्रूजो नहीं मिलता। एंगस पूरी रात क्रूजो को ढूंढते रहता है और उसे क्रूजो कहीं पर नहीं मिलता। वही हम क्रूजो को देखते हैं जो एंगस को ढूंढता हुआ एंगस के घर में आ चुका था। जिसके बाद क्रूजो एक बाथरूम में चला जाता है और पानी के भरे टब को देखकर उसके अंदर कूद जाता है। कुछ देर बाद एंगस की बहन वहाँ पर नहाने के लिए आती है, जो क्रूजो को देख लेती है और चिल्ला के वहाँ से भागने लगती है। जिसे सुनकर एंगस भागता हुआ उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों दोस्त थे और वो उसे समुद्र के किनारे से मिला था। एंगस की बहन को भी क्रूजो पसंद आता है। एंगस अपनी बहन से कहता है कि तुम प्लीज इसके बारे में मॉम को मत बताना, नहीं तो मॉम इसको हमारे पास नहीं रखने देगी। जिसके लिए उसकी बहन भी मान जाती है। इतने में लुइस पानी का पाइप ठीक करने के लिए वहाँ पे आता है, जहाँ पे वो क्रूजो को देख लेता है और एकदम चौंक जाता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है पर क्रूजो उस पर हमला कर देता है। लुइस कहता है कि यह एक वाटर वॉश है और ये हमेशा एक टाइम पर एक ही होता है और हमेशा अनाथ ही पैदा होता है और अपना अंडा खुद ही देता है। तभी वहाँ पर एंगस की मॉम आती है। लुइस उनकी मदद करता है क्रूजो को छुपाने में और किसी तरह वो लोग क्रूजो को एंगस की मॉम से छुपा लेते हैं। अगले दिन एंगस के घर में पार्टी होती है। वहीं दूसरी तरफ एंगस क्रूजो को खाना खिला रहा होता है और खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और गलती से बाथरूम का दरवाजा खुला ही रह जाता है और क्रूजो वहाँ से बाहर आ जाता है।
जहाँ पे आर्मी का एक डॉग क्रूजो को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जहाँ क्रूजो भागता हुआ उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वो उस डॉग से बचता हुआ टेबल के नीचे से भाग रहा होता है और वो डॉग टेबल के ऊपर भाग रहा होता है, जिस वजह से पार्टी का सारा खाना खराब हो जाता है। क्रूजो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। एंगस की मम लुइस को देखती है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे उस कुत्ते को जल्दी से पकड़ने को कहती है। जहाँ लुइस उस कुत्ते को छोड़कर क्रूजो को ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे क्रूजो मिलता है तो वो देखता है कि क्रूजो बहुत ही बड़ा हो चुका है। जिसके बाद एंगस और लुइस उसे ट्रक में डालकर समुद्र के पास ले आते हैं, जहाँ लुइस क्रूजो को पानी में ले जाने लगता है। पर क्रूजो एंगस से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए एंगस ही उसकी भलाई के लिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रूजो भी पानी में चला जाता है। वही दूसरी तरफ आर्मी का कैप्टन एंगस को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। एक दिन एंगस मौका पाकर वहाँ से भाग आता है और सीधा समुद्र के किनारे पे आता है। उसे पानी से बहुत डर लगता था, पर फिर भी वो क्रूजो के लिए एक नाव लेकर समुद्र के बीच जाने लगता है, जहाँ पे वो क्रूजो को आवाज लगाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर क्रूजो भी आ जाता है। एंगस देखता है कि वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्रूजो एंगस को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र की सैर करवाता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर क्रूजो को देख लेता है और एंगस क्रूजो को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब रात को एंगस क्रूजो के साथ बिताए गए टाइम के बारे में लुइस और उसकी बहन को बताता है, जिसे एंगस की मॉम देख रही होती है और वो मन ही मन खुश होती है, क्योंकि एंगस के चेहरे पर उन्होंने काफी टाइम बाद ऐसी हंसी देखी है। लुइस उनको देख लेता है और उनके पास आता है। लुइस उनको कहता है कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर था, जिसमें वो अपना एक हाथ गवा चुका होता, मगर अपनी किस्मत की वजह से वो बच गया था। उन दोनों को बात करता हुआ आर्मी का कैप्टन देख रहा होता है। दरअसल वो आर्मी का कैप्टन एंगस की मॉम को चाहने लगा था, इसलिए वो उन दोनों को साथ देखकर जेलस हो रहा था। अगले दिन वो कैप्टन एंगस और उसकी फैमिली को तोप दिखाने के लिए समुद्र के किनारे पे ले जाता है। दरअसल वो सब ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एंगस की मॉम को इम्प्रेस करना चाहता था, जहाँ पे वो उन तोपों को समुद्र में फायर करवाता है। तभी एंगस को भी याद आता है कि क्रूजो भी समुद्र में है, इसलिए एंगस उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कैप्टन उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। एंगस की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब टाउन में भी वाटर वॉर्स की बात फैल चुकी थी, इसलिए टाउन के कुछ लोग उस पैसे कमाने के लिए वाटर वॉर्स की एक नकली तस्वीर खींचते हैं और ये वही तस्वीर होती है जो कहानी की शुरुआत में वो कपल देख रहा होता है। अब रात को लुइस और एंगस क्रूजो को देखने के लिए उसके पास आते हैं, जहाँ पर क्रूजो उस हमले की वजह से बहुत ही गुस्सा होता है और वो एंगस पर ही हमला कर देता है। वो आर्मी भी क्रूजो को मारने के लिए वहाँ पे आ जाती है, पर क्रूजो आर्मी की उस बोट को ही पलट देता है, जिसके बाद वो आर्मी के एक जवान को अपने मुंह में ले लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एंगस क्रूजो को समझाने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है। वही एक आर्मी का जवान क्रूजो पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर उसकी गन पूरी तरीके से खाली होती है। इधर एंगस का पैर पानी में फिसल जाता है और वो डूबने लगता है। क्रूजो उसे देख लेता है और उसे पानी से बाहर निकालकर उसे समुद्र के किनारे पे ले आता है। इतने में एंगस की मॉम और कैप्टन भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर क्रूजो को भी देख लेते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। इतने में कैप्टन की आर्मी क्रूजो को एक सबमरीन समझकर उस पर हमला करने लगती है। एंगस क्रूजो को बचाने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता है और क्रूजो को लेकर समुद्र की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर कैप्टन लुइस और एंगस की मॉम एक बोट लेकर उनके पीछे जाने लगते हैं। इधर क्रूजो और एंगस के रास्ते में एक बहुत बड़ा जाल आता है जो क्रूजो एंगस के रहते पार नहीं कर सकता था, इसलिए एंगस क्रूजो के ऊपर से उतर जाता है और उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है और वापस अपनी मॉम के पास उस बोट में आ जाता है। क्रूजो एक बहुत बड़ा जंप लगाता है और किसी तरह समुद्र में चला जाता है, जिसे देखकर एंगस भी खुश होता है। अगली सुबह एंगस और बाकी सभी क्रूजो को फिर देखते हैं, जिसके बाद से क्रूजो एंगस को कभी नहीं मिला, लेकिन टाउन के लोगों ने कई बार क्रूजो को देखा था। इसके बाद सीन वापस उस आदमी के पास आता है जो उस कपल को कहानी सुना रहा होता है और आखिर में हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एंगस ही था। और अंत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे एंगस की तरह एक अंडा मिलता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।